यहाँ देखो दिया हुआ है कि 0.53 और गुना 10। पहले जैसे बताए हैं कि अगर गुना करते हैं 0.53 है हो और गुना 10, तो एक तो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो करेंगे, अगर 53 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 530 और दशमलव के बाद कितना अंक, तो इधर से कितना आ गया 5.30। लेकिन गुना नहीं करना है, ऐसे ही अगर 10, 100 यानी एक एक पर शून्य रहेगा तो बिना गुना किए हुए हम कैसे लिखेंगे। बिना गुना किए हुए सब में नहीं, सिर्फ 10, 100, 1000, लाख, 10,000 इस तरह का गुना रहेगा तब। तो हम क्या करेंगे कि पहले नंबर एक शून्य है तो एक अंक इस तरफ बढ़ जाएंगे दशमलव का, तो हो जाएगा कितना बच्चा, शून्य और दशमलव एक शून्य है ना, तो 5 यहाँ नहीं देना है दशमलव, क्या करना है, अब शून्य भी हट गया, एक अंक बढ़ गए तो 5 इधर आ गया और यहाँ दे दिए 3, 5.3। अपने समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो अब 100 से गुना करना कितने अंक है, 2 अंक, तो इस दशमलव को क्या करेंगे, दाहिने तरफ 2 अंक बाद करेंगे। इधर से करने के लिए भी बताए और ऐसे करेंगे तो 5, 3 लिख दिए और उसके बाद 2 शून्य है, एक के बाद कितना शून्य है, 2 शून्य, तो इधर से दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ते हैं तो कहाँ चला गया दशमलव, चला गया। यानी दशमलव बाद में दिया जाता है कि नहीं, अंक के बाद में कोई संख्या नहीं है तो दशमलव देना जरूरी है। देना नहीं ना जरूरी है हो, काहे, जैसे देखिए 53 है और गुना करना है 100 से, यही नहीं है प्रश्न, तो 53 में 2 शून्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इधर से कितना अंक, 2 अंक है, 1, 2 यहाँ कर देंगे, ये दशमलव खत्म हुआ कि नहीं, तो 53 सिर्फ बचा। दशमलव के बाद अगर शून्य शून्य रहे तो हम दशमलव क्यों देंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर सिर्फ आ गया 53। अब चलो इसमें गुना करना नहीं करेंगे, कितना है 1, 2, 3 और इधर से 5 और 3 लिखे, लेकिन क्या हुआ, संख्या नहीं पूर रहा है, तब क्या करेंगे, अब देखो इस तरह से पहले कंफर्म हो जाओ तब सीख जाओगे अच्छे से। कितना दिया हुआ है 53, 0.53 में कितना से गुना करना है बच्चा, 1000 से। अब करेंगे गुना तो 53 पर 53,000 हो गया और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, 1, 2 इस शून्य हट गया, कितना आ गया 530। कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 0 बढ़ गया, आया समझ में। अब उसके बाद संख्या है, इसमें अब तुम लोग एकदम जान जाओगे, 0.353 कितना अंक है, 2 अंक और गुना करना है उसमें 1 के बाद कितना शून्य है, 4 शून्य है, तो 5 और 3 दशमलव के बाद हमें 4 अंक लिखना है, तो 2 अंक तो यहाँ हो गया और यहाँ है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2 और 3 और 4 इतना होगा कि नहीं। कैसे हुआ, 53 पर अगर गुना करेंगे कितना से, 10,000 से, तो 53 पर कितना शून्य बढ़ जाएगा, 4 शून्य, और दिया हुआ है कितना, 2 अंक दशमलव के बाद, यहाँ देंगे दशमलव उड़ गया, 53 पर 2 शून्य है तो गुना करना है जरूरी हो। आए गुना नहीं करेंगे, कैसे में गुना करेंगे, नहीं करेंगे, जब 100 10 रहेगा इस तरह से। अब देखो 0.53 है और गुना करना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सर, लाख से, है न, तो बिना गुना किए कितना लिख देंगे, 53 तो लिख दिए। हमें इधर खिसकना है कब, जब 1 पर शून्य रहेगा तब, तो 1 पर कई शून्य दिया हुआ है,
5 और यहाँ तुम्हारे हाथ में कितने अंक हैं? 2, 1 2 3 4 5, इतना हो जाएगा। और दशमलव गया, दशमलव बचेगा? कैसे कैसे बचेगा? देखो 53 गुने इतना है तो 53 पर 5 शून्य बढ़ गया। हाँ, और इधर से कितना अंक? कहाँ? 2 अंक है ना, हो 2 अंक, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अंक हुआ कि नहीं? हुआ ना? हो ऐसे देखो ना, ऐसे ही गुना करते हैं तो कर लिए, 5 शून्य बढ़ गया और 2 अंक के बाद इधर से 1 2, यहाँ दशमलव दिए, देखो तो कैसे शून्य पड़ा? हुआ? आया समझ में? तो इस तरह से अब अगर इस तरह से भाग रहेगा तब, बिना भाग किए हुए अगर भाग देना रहेगा तो हम कैसे करेंगे? अब जैसे है, भाग में ऐसे नहीं होगा। भाग में तो जैसे है, पहला है 23.9, 23.9 और भाग देना है 10 से, और उसके बाद 2.39 और भाग देना है 100 से, और उसके बाद 0.239 और भाग देना है 1000 से, और अरे ना 100, 23.9 भाग 10, 2.39 भाग 100, और फिर 2 3, अब दशमलव यहाँ चलाएगा। अब देखो इस तरह से बुआ, अब अगर है काहे लगी 0.0239 और भाग देना है, मान लिया 1 0 0 0 0, एक और अपने मन से बना लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, शून्य। देख रहा है कितना है? 23.9 है और भाग देना है कितना से? 10 से। देखो 10 दूना 20, ऐसे करके नहीं देना, बता रहे हैं सिर्फ। अब दशमलव आ गया, यहाँ दशमलव दे दिए, और 9 10 दिया 30 हो गया 9। अब फिर अब शून्य देंगे, 10 9 90, कितना गया? 2.39। तो अब देखो भाग में क्या हुआ, यहाँ गुना पर ध्यान दो। गुना में जितने शून्य है उतना इधर क्या करते हैं? खिसकते हैं, है ना? लेकिन भाग में देखो 2.39 कितना है? कै शून्य? 1 शून्य। तो शून्य कहाँ आ गया? 1 अंक इधर बढ़ गया, तो आंसर आ गया 1 अंक 1 शून्य है। तो इस दशमलव को 9 के जगह पर 1 अंक और इधर आ गए तो 2.39 आ गया। अब बिना भाग दिए हुए इसको बनाओ, क्या लिखेंगे? बिना भाग दिए, देखो दशमलव के 1 2 2 अंक है, अब 2 अंक है तो 1 अंक इधर घसकना है, गुना में इधर घसकना है। 0.023 तो 1 अंक तो मिल रहा है और 1 अंक नहीं मिल रहा है, तो पहले नंबर 2 और यहाँ कहा है जी, और ये हो गया इतना, और फिर 3 और 9 तो रहबे करेगा। अब भाग दे करके भी देखें, हाँ हाँ देख लो, कंफर्म नहीं हो जाओगे। भाग दे करके भी देखेंगे, 2 दशमलव, यहाँ दशमलव है, यहाँ है दशमलव, हो 2.39 और भाग देना है कितना से? 100 से।
100 से। अब देखो भाग देने के लिए भी सीख जाएंगे। अब 100 से भाग लगाना है और यहाँ एक अंक है, मात्र 2 है और भाग लगाना है 100 से। नहीं, हमें बचपन में जैसे तुम लोग नहीं समझ रही है, मैं भी नहीं समझती थी, बिना भाग दिए ऐबे नहीं करता था। तो क्या करें, भाग दे करके बनाते थे। तो 2 है तो अब 100 से भाग लगाएंगे। देखो लगेगा, तू बहुत दांत खिसोड़ता है, समझता है तो कुछ नहीं, खाली क्लास भर में सबसे ज्यादा लंबा है। तब क्या करेंगे बच्चा, इधर खिसकने के लिए, पार होने के लिए यहाँ क्या दे दिए, तो अब कितना में देंगे भाग, 23 में। अब एक अंक अधिकार बन गया देने का, फिर भी कम है न। और नियम है कि 1 दशमलव देने के बाद 1 अंक ही तुम्हारा होगा। और यदि इसको भी लेना है तो यहाँ क्या करना है, 0 बैठा दिए। अब तुम अब समझो कि यह बिना दशमलव का है, तो 100 दूना 200, 9, 3 कट गया। अब तो दशमलव जब दिया यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग 0 देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो 3 बार में तो 300, उसके बाद 9 बार में तो कितना हो जाएगा, 900 कट आ गया। कितना आया देखो, 0.0239 आया ने। तो यहाँ हम लोग क्या करें, 0 बैठा दे, दशमलव के पहले यहाँ अंक था तो यहाँ कुछ नहीं है, ये है तो नहीं है तो 0 बैठा देते हैं, सिर्फ सजाने के लिए। यही दोनों जरूर याद रखना, आगे चल करके बड़ी काम देगा। क्या है कि गुना में हम दशमलव को के बाद वाली संख्या में खिसकते हैं और भाग में बाएं साइड चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ दशमलव है और गुना करना है, भाग देना है, 1 के बाद कितने शून्य है, 3 शून्य। तो 1, 2, 3 है, हो कहाँ है, नहीं है। अब देखो पहले यहाँ देख लो थोड़ा सा, 2, 3, 9 और भाग देना है कितना से, 1000 से। नहीं, हम भी कंफ्यूज हो जाते थे। अब क्या करेंगे, इसी करके देखेंगे और उसमें फिर मिलाओगे तो तुम्हारा दिमाग है, यहाँ दशमलव है और दशमलव के पहले क्या है, 0 है, 0 में लगेगा भाग। यहाँ दशमलव है तो इसके पहले यहाँ क्या चीज है, 0 है, तो 0 में भाग लगेगा नहीं। तो हम दशमलव के उस तरफ जाने के लिए इस दशमलव को यहाँ कर दिए, तब तुम्हारा हक बन गया किस पर, 2 पर। तो 2 में 1000 से भाग लगेगा, तब क्या करें, यहाँ 0 बैठा दिए तो तुम 1 अंक के हकदार और हो गया। कितना, 23 में लगेगा, तब क्या करें, 1 शून्य और बैठा दिए, तब तुम्हें कितना का हकदार हो गया, 2, 3, 9, 239। अब यहाँ नहीं समझो कि दशमलव है, दशमलव तो यहाँ हो गया। 1 दशमलव के बदले 1 अंक और 2 शून्य के बदले कई अंक हुआ, 3 अंक, लेकिन भाग देना है 1000 से, लगेगा। तब क्या करें, 1 शून्य और बैठा देंगे और हमें ताकत मिल गया यहाँ 0 देने का। अब क्या करेंगे, अब इस 2 के पहले 0 है, यह सही लग रहा है, अब तो इसको हटा देंगे। तो अब कितना बार लगेगा, 2 बार में तो 2000, अरे कट न गया हो। अब तो 1 शून्य बैठा देंगे, दशमलव जब दिया हुआ है तो फिर 3 से लगा देंगे। अब 0, 0, 9 कट गया। अब क्या करें, 0 बैठा के 9 बार लगा दिए, इतना गया। अब यहाँ से उस तरह से समझो, किस तरह से, दशमलव यहाँ है और दशमलव के बाद इधर खिसकना है, अंक नहीं है तो क्या देंगे, पहले तो इधर वाली संख्या को भी लिखना है, तो इधर वाली संख्या को लिख लो, 2, 3, 9 लिखना है ना। लेकिन दशमलव की बात है तो दशमलव 1 अंक खिसकेंगे, नहीं है तो क्या दे दिए, 1 शून्य दिए और खिसकना है कई अंक,
3 अंक, तो क्या करेंगे 3 शून्य बढ़ा दिए, यहाँ दशमलव दे दिए। तो बिना गुना किए बिना भाग दिए भी उतना ही आया जितना भाग दे करके। भाग दे करके तो जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसे बनाओ तो इसको 1 2 3 4 कितना है 1 2 3 4। जब अंक है ये नहीं है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 दशमलव दे करके और 2 3 9, यही आ गया आंसर। तो कुछ कुछ आया, लड़का तरफ आया समझ में। कोई जरूरी नहीं है कि एक नियर रहे। अब देखिए 1 शून्य है तो ये 6 के बाद इसमें घसकना है तो कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा ना। बस यही दिमाग लगाना है। यहाँ इतना दिया हुआ है, अगर जो समझे हैं नहीं आ रहा है तो भाग दे दे करके ही, भाग दे करके तो आएगा समझ में। और ऐसे तो इधर खिसकना है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दशमलव कहाँ चल जाएगा यहाँ, और टोटल यही अंक लिखा जाएगा। इसमें दशमलव के बाद 1 2 3, तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 नए अंक पूर्ण रह तो कहाँ दे देना है, शून्य दे करके यहाँ दशमलव दे देना। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक 1 शून्य, तो यह दशमलव के इधर इन्हें की छोड़ देना है, यहाँ दशमलव आ जाएगा। इधर है 2 अंक तो 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा। यहाँ 1 अंक तो यह दशमलव 3 के यहाँ आ जाएगा। तो अब कमेंट बॉक्स के में 1 2 का आंसर आप लिखेंगे। मैं टूटी फूटी भाषा में, ग्रामीण भाषा में अपने बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि इसकी बोलचाल भाषा से, मगही भाषा से बताऊंगी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। और यही इसी के लिए मैं भी बच्चों की तरह बच्चे बन करके ही बताती हूँ। अगर आप लोग समझ गए होंगे तब तो अच्छी बात है। जय हिंद।